Hi friends, welcome back to the channel. Sensex surges 570 points and resumes the winning streak after one day break. जैसे हम लोग देखे थे फ्राइडे को हल्का सा एक दिन ब्रेक लिया था जहां पे नेगेटिव में एंड किया है निफ्टी एंड सेंसेक्स, बट उसके बाद आज फिर से अच्छा खासा गेन्स दिखाया है विद अराउंड 570 पॉइंट्स इन सेंसेक्स एंड ऑलमोस्ट 26,000 टच कर चुका है द निफ्टी। डिटेल्स पे बात करेंगे। पहले मेरा म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो लास्ट वीक का, जो कि फ्राइडे जहां पर नेगेटिव गया था मार्केट। तो हालांकि नेगेटिव गया था लेकिन उतना ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं है, ओनली 0.18% का नेगेटिव दिखा है एंड 2400 का टोटल नेगेटिव। द टोटल रिटर्न इज 32,000, ऑलमोस्ट 31,500 एंड एक्साइड 5.68%, जो कि आज बढ़ने वाला है ऑब्वियसली बिकॉज ऑल द इंडिसेस टुडे वेर इन पॉजिटिव जोन। करंट वैल्यू इज 13,63,000 ही बोल सकते हैं इसको। तो लास्ट दिन का देखिए, बंधन स्मॉल कैप को छोड़ के एवरीथिंग वाज नेगेटिव ऑन लास्ट डे, और बंधन स्मॉल कैप का काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, बोलूंगा कि पॉजिटिव में एंड किया है। बाकी सब अगर कंसीडर करेंगे तो महिंद्रा मानुलिफ वाज डैम डैम फ्लैट, जो कि ठीक ठाक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी फ्लैट इशी था 0.16%। और जहां पे थोड़ा बहुत लॉसेस हुए हैं दैट इज द माइक्रो कैप इंडेक्स, 3-4% का नेगेटिव गया है, क्वांट स्मॉल कैप 2-4% एंड इन्वेस्को मिड कैप विद 3-5%। तो ये जो हाल है अभी पोर्टफोलियो का, ओनली द माइक्रो कैप इंडेक्स इज शोइंग नेगेटिव ओवर हियर 4.65%। हालांकि मैं सोच रहा था कि महिंद्रा मानुलिफ एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी लास्ट दिन नेगेटिव हो सकता है, बट उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं गया है, इसलिए मैं बच गया, इसलिए दिस इज स्टिल इन पॉजिटिव जोन। तो ठीक ठाक रिकवर कर रहा है अभी द पोर्टफोलियो। नाउ इफ आई गो टू माय अदर पोर्टफोलियो, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट वैल्यू 31,71,000 एंड वन डे रिटर्न यहाँ पर वैसे ही कुछ हुआ है, 0.18% उस पोर्टफोलियो का था और इस पोर्टफोलियो का 0.14%। हाँ, और क्योंकि यहाँ पे ज्यादा करंट वैल्यू है तो इसलिए द नंबर ऑफ वैल्यू इज शोइंग हाई ओवर ईयर। तो 4,300 के करीब इसका वन डे रिटर्न्स का लॉस है। टोटल रिटर्न है 3,19,000, एक्साइड ऑलमोस्ट 17%। तो अगर मैं लिक्विड फंड को हटाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, सो सडनली आफ्टर गिविंग नेगेटिव इन द लास्ट कपल ऑफ डेज जहाँ पे मार्केट पॉजिटिव था, ये देखिए लास्ट दिन जब मार्केट नेगेटिव था ये पॉजिटिव में एंड किया। तो ऐसे ही कुछ फंड चलता है मोतीलाल ओसवाल का को, जो कि काफी कॉन्ट्रा फंड लगता है मुझे। जो भी हो, गुड फॉर मी, बट डर डर भी लगता है जैसे आज पॉजिटिव गया है मार्केट, ये अचानक नेगेटिव ना दे दे। जो भी हो, ये इसको पॉजिटिव छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग वाज नेगेटिव, और सबसे कम लॉसेस हुए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप से, जो मैं के एकदम ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये भी काफी वोलेटाइल फंड्स रहता है। और उस दिन काफी नेगेटिव भी गया था द स्मॉल कैप इंडेक्स, और उसके बावजूद भी ओनली 0.13% नेगेटिव है इसका। और बाकी एच डी एफ सी मिड कैप 0.39, इंडिया निपॉन इंडिया मिड कैप इज 0.22, आई टी आई स्मॉल का 0.26 एंड इन्वेस्को इज 0.29, ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस। और यहाँ पर भी ओनली 0.71% नेगेटिव है अभी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, रेस्ट एवरीथिंग इज इन द पॉजिटिव जोन एज ऑफ नाउ। और आशा करता हूँ आज 0.71% रिकवर होगा क्या, आई एम नॉट श्योर। अगर नहीं भी होगा तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही एंड करेगा दिस पर्टिकुलर फंड टुडे। ओके, आज मार्केट में बेसिकली आज मार्केट ना राइज क्यों हुआ है, तो बेसिकली द राइज वाज द होप्स ऑफ ए यूएस चाइना ट्रेड डील। और ये यूएस चाइना का अगर ट्रेड डील हो जाएगा तो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में जो रिपल इफेक्ट दिख रहा है हम लोग को, दैट विल आल्सो बी मेलो डाउन अ बिट। ऑल्सो उसके साथ और एक पॉसिबिलिटी है रेट कट का, जो कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो काफी अच्छा माना जा रहा है द इन्फ्लेशन डेटा, और इसके हिसाब से मार्केट होप कर रहा है कि और दो रेट कट हो सकता है। और रेट कट अगर होगा तो एफ का इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया में इन्वेस्ट करने का चांसेस और भी ज्यादा है, क्योंकि तब इमर्जिंग मार्केट्स विल बी लुकिंग अट्रैक्टिव फॉर द एफ एज वेल। तो काफी रिपल इफेक्ट हो सकता है, तो लेट्स होप मार्केट इज गेनिंग ए प्रॉपर मोमेंटम एज ऑफ नाउ एंड मार्केट में एफ का पैसा भर भर के आ सके। और यहाँ पर आज फिर से एक फ्रेश ऑल टाइम हाई का ट्राई कर रहा था मार्केट। मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ आपको देखिए, इट हैज एंडेड 25,966, तो ऑलमोस्ट 26,000 क्रॉस करके नीचे आया है बेसिकली। तो 26,000 में भर भर के सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखिए टुडेज हाई अगेन 26,005, तो जस्ट टच करके नीचे आया। तो इस पर्टिकुलर लेवल 26,000 लेवल इज ए ह्यूज रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर निफ्टी। ये अगर क्रॉस कर गया तो काफी अच्छा रैली दिख सकता है हम लोगों को, क्योंकि
यहाँ पर भी देखिए 2-3 दिन पहले 26,000 मार्क 2-3 बार ट्राई किया था टच करके ऊपर जाने के लिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। आज भी ट्राई किया था, बट इट सीम्स दैट द सेलर्स आर क्वाइट एक्टिव एट दिस पर्टिकुलर जोन। यहाँ पे देखिए 12 बजे के आसपास 26,000 को टच करके फिर भी मैं बोलूंगा कि मार्केट में मोमेंटम है। एक एक बारी में भी प्रीवियस क्लोज को टेस्ट करने के लिए कोशिश नहीं किया, एंड इट हैज एंडेड 966। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि काफी दिनों से 26,000 को टेस्ट करने के बाद इट वाज गोइंग बिलो दैट 900 जोन के 25,850 860 ऐसे करके एंड कर रहा था। बट आज के दिन 170 पॉइंट्स का राइज हुआ है 0.66%, एंड इट हैज एंडेड मोर देन 25,950, विच इज अ ग्रेट डील फॉर निफ्टी। और we are just a stone's throw away from the all-time high in the Nifty at least. But it is a different case for the other indices like the mid cap and the small cap. जो भी small cap है ना, micro cap में ज्यादा है वैसा। मिड कैप में तो ठीक ठाक आज भी रिटर्न आया है 0.8% के करीब। और यहाँ पर भी मैं ऑल टाइम हाई 1 ईयर के चार्ट में जाऊँ, लेट्स गो टू 3 ईयर्स चार्ट, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हिट कर चुका है। 22,379 था। यहाँ पे देखिए ओनली 2% भी दूर नहीं है अभी तो यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई 22,100 एंड टुडेज हाई वाज 22,073, तो ऑलमोस्ट 2-3% का ही डिफरेंस होगा अपने ऑल टाइम हाई से फॉर द मिड कैप 150 एज वेल। बट स्मॉल कैप 250 में ऐसा हाल नहीं है। हालांकि स्मॉल कैप का राइज तो ठीक ठाक हुआ है 0.65%, 111 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हुआ है। बट इफ आई गो टू द 3 ईयर्स चार्ट, यहाँ पे देखिए ये अपना ऑल टाइम हाई था 18,500 समथिंग। लेट्स गो ओवर हियर दिस पर्टिकुलर चार्ट में अगर दिखे हम लोगों को, हाँ दिस वन आई गेस, आई था 18,688, ठीक है, वहां से 17,330, तो 1500 पॉइंट्स अभी भी दूर है। वी आर स्टिल अवे 1500 पॉइंट्स। और यहाँ से अगर मैं रफ कैलकुलेशन करता हूँ तो ऑलमोस्ट 7.5%, 7.14, 7.5% अभी भी दूर है। तो निफ्टी और मिड कैप तो अच्छा खासा रैली दिखाया है, और जो भी रिकवरी दिखाना था वो अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं इन्वेस्टर्स। पर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ये थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज जब भी एक रिकवरी आता है फ्रॉम द बियर फेज टू द बुल फेज, सबसे पहले लार्ज कैप, उसके बाद फॉलोड बाय द मिड कैप्स एंड फॉलोड बाय द स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स भागते हैं। माइक्रो कैप्स का अभी आज देखिए 0.41%, तो कंपैरेटिवली सबसे कम राइज माइक्रो कैप ही हुआ है। और मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसा ही कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो मैं दिखाऊंगा बाद में। अच्छा, द स्मॉल केस वॉच लिस्ट, तो वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्मॉल केसेस आज पॉजिटिव में एंड हुए। आई वुड से 90% से अबव आज पॉजिटिव में एंड हुआ है। और काफी सारे ऐसे स्मॉल केसेस भी है जो कि 1% से ज्यादा राइज हुआ है। तो डिटेल्स में ज्यादा नहीं देखेंगे। आई वांट टू टॉक अबाउट ओनली वन स्मॉल केस ओवर हियर, जीवीएसएस शेयर मार्केट सर्विसेज टीम। 5%, ऑलमोस्ट 5% इन टुडेज चेंज। तो सोचिए शायद 2 या 3 स्टॉक्स रखता है यहाँ पर, और इट हैज प्रॉब्ली हिट सम अपर सर्किट लेवल ओवर हियर, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज शोइंग। और हैरानी वाली बात ये नहीं है, आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस रिटर्न्स, ठीक है। 3-4 महीने पहले जब मार्च मार्च में था, जब मार्केट वाज एट इट्स डाउन मोस्ट पोजिशन, फरवरी या मार्च ही होगा वैसा, तो तभी इसका रिटर्न्स ना मार्च 19 से, लास्ट ईयर मार्च 19 से इसका रिटर्न्स -15 या -20% पहुंच गया था। वहां से रिकवरी करके दिखा के ये ऑलमोस्ट 45-50% रिटर्न्स निकाल के दिया है इन द लास्ट 5 मंथ्स, 5-6 मंथ्स। अमेजिंग, टोटली अमेजिंग। तो ये ऐसा टाइप स्मॉल के सभी के लिए नहीं है। ये ऐसा टाइप स्मॉल के जो लोग होल्ड कर सकता है बेसिकली। इवन इफ यू आर सीइंग अ वेरी नेगेटिव ड्रॉडाउन, स्टिल यू आर एबल टू होल्ड इट इफ यू हैव a very good risk appetite. These small cases are for them. These are not small case for a general uh, value in investors or something like that. जो भी हो, this is my call on this particular small case. ओके, कमिंग टू माय पोर्टफोलियो, जैसे आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज अ डिफेंस स्मॉल केस जो कि नेगेटिव में एंड हुआ है, और काफी नेगेटिव भी था, ठीक है। एक का दुक्का दिन ये डिफेंस स्मॉल केस भी नेगेटिव चला जाता है। इसको छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट क्वाइट डिसअपॉइंटिंग विद द फैक्ट दैट सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स आज अच्छा मार्केट था, बट फिर भी ओनली 0.06% का गेन है। मतलब कुछ गेन है ही नहीं, बेसिकली इट्स डैम फ्लैट। इसके अलावा द रेस्ट ऑफ द वंस हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। द एसा ग्रेनर्जी विद वेरी गुड गेन्स 1.53 एंड ट्रेंड स्ट्रेटजी विद आल्सो 1.4%। तो मेरा जो प्लान है, यहाँ से पैसा निकाल के एलिस्टर माइक्रोकैप से पैसा निकाल के आई वुड बी पुटिंग इन द ट्रेंड स्ट्रेटजी, जो कि मैं वेट कर रहा हूँ एलिस्टर का जो जो रिकवरी है, जो बाकी है अभी रिकवरी, वो रिकवरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आई विल बी ट्रांसफर, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता है नेगेटिव में कहीं कोई भी स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड से निकलना।
तो ये इसको और थोड़ा टाइम लग जाएगा। इफ मार्केट परफॉर्म्स रियली वेल इन द कमिंग मंथ्स, दिस वुड बी रिकवर्ड वेरी वेरी सुन। और इसको छोड़ के लेट्स गो टू द ऑल टाइम रिटर्न्स। राइट नाउ ऑल टाइम रिटर्न्स में दिस इज द ओनली पॉजिटिव एज ऑफ नाउ। और बाकी यहाँ पे देखिए ट्रेंड स्ट्रेटजी हैज ऑलमोस्ट टच द इस्टा माइक्रो कैप। एक टाइम पे काफी डिफरेंस था दोनों के बीच, तो दोनों ही अभी 13% पे है। एंड इसको तो छोड़ दीजिए डिफरेंस, ही तो मैं रखे रहूंगा। एंड ऐसा ग्रीन एनर्जी भी काफी टाइम है अभी दूर पूरा रिकवरी दिखाने में। एंड टुडेज मार्केट का बात करूँ तो अभी तक मेरे इसमें रिटर्न्स है 7.31%, अभी भी नेगेटिव है 3,68,000। तो आज का टोटल रिटर्न्स में मुझे आया है अराउंड 30.3435%, एंड टुडेज प्रॉफिट इज 11,230। तो आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि माइक्रो कैप जो इंडेक्स था दैट इज ऑल्सो 0.4% अप टुडे। तो वैसे हिसाब से मुझे भी वैसे ही कुछ प्रॉफिट आया, बहुत नीचे नहीं है, 0.35% ही आया है। तो आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट। अगर ये नेगेटिव में एंड होता या फिर एकदम फ्लैट जीरो पे रहता तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता। जो भी हो, दिस इज फाइन। तो वह इस वीडियो यहीं तक था। पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।